नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर आपको बता दें शिवपुरी से। न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शिवपुरी जिला अस्पताल के बिस्तर पर मरीज की हत्या की गई है। मरीज सुरेश की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। अस्पताल प्रबंधन ने पोछा लगाकर सबूत को मिटाया। कल अस्पताल में सुरेश भर्ती हुआ था। देहात थाना क्षेत्र की घटना वाकई में चौंकाने वाली खबर है कि एक मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसकी हत्या कर दी जाती है हॉस्पिटल के बेड पर, और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन भी अब सवालों के घेरे में आ जाता है। पोछा लगाकर अस्पताल प्रबंधन ने सबूत मिटाए। और आपको बता दें कि कल ही सुरेश नाम का ये शख्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। मरीज सुरेश की धारदार हथियार से हत्या की गई। अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर है कि अस्पताल में एक मरीज की बेड पर हत्या हो जाती है। अब तक फिल्मों में ही हमने ऐसा देखा था। और दूसरी बात कि उसके बाद अस्पताल प्रबंधन सबूत मिटाता है, तो इसके बाद तो अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में। बिल्कुल श्रद्धा जी, अब से कुछ देर पहले का ही मामला है। जिला चिकित्सालय के टीबी वार्ड में एक मरीज अपने पलंग पर बेसुध पड़ा था। जब उसको पास में जाकर के देखा गया तो उसकी गला रेत करके हत्या की गई थी। इस बात की जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने पहले पुलिस को देने की जगह वहां पर सबूत मिटाने के प्रयास किए हैं। वहां पर जो भी सामान बिखरा पड़ा था वो सब समेट कर एक जगह रख दिया, और वहां जो खून पड़ा हुआ था उस पर पोंछा लगा दिया गया। कौन सा हॉस्पिटल है, जरा बताएंगे अशोक, नाम बताएंगे हॉस्पिटल का? ये जिला चिकित्सालय, जो शिवपुरी का जिला चिकित्सालय है, जिसमें अभी कुछ साल पहले ही प्रदेश में नंबर 1 का दर्जा मिला था, और अभी काफी बड़ी इसकी नई बिल्डिंग बनी है। उस नई बिल्डिंग का ये पूरा मामला है। और इसमें ये जो लापरवाही है, इसमें अस्पताल प्रबंधन भी काफी कटघरे में है, क्योंकि उन्होंने इस मामले के सबूत मिटाने के प्रयास किए हैं। जहां पर खून बिखरा पड़ा था और जो भी मटेरियल वहां पड़ा था उस सबको हटा करके वो पोंछा लगाया गया है। जी श्रद्धा, एक बात बताइए कि वहां पर सीसीटीवी वगैरह कुछ था जिससे पता चल पाए कि ये क्या कुछ हुआ, किसने किया? श्रद्धा, ये बात भी काफी चौंकाने वाली है। इतना हाई प्रोफाइल और ये इतना बड़ा अस्पताल ये बनाया गया है यहाँ पर। उसमें अभी जो अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी है उनके अनुसार इस नई बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, और जिसके कारण इस मामले को बहुत आसानी से नहीं ट्रेस किया जा पाएगा। और किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी पर 6 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, उसके बाद किस तरह से ये आरोपी अंदर आया और किस तरह से वो मृतक जो मरीज भर्ती था सुरेश शाह, उसका गला रेत करके निकल गया। रोकना चाहूंगी, पीके खरे सिविल सर्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके जी, क्या कहना चाहेंगे? एक हॉस्पिटल में मरीज की हत्या हो जाती है, ना तो उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी है, ना ही कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करने की जगह पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है, खून को पोंछा जाता है, दाग धब्बों को मिटाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो देना ही होगा इस सवाल का कि आखिर एक हॉस्पिटल जिसकी अभी अभी नई बिल्डिंग बनी है, और जब कोई और सरकारी ये जिला अस्पताल है, सीसीटीवी नहीं है वहां पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो ये आखिर चल क्या कुछ रहा है? और उसके बाद हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है वो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उसके बाद तो सवालों के घेरे में ये हॉस्पिटल आएगा ही, लेकिन अब देखना ही होगा कि इन सब सवालों का जवाब क्या कुछ मिलता है। अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अशोक, अभी पीके जी से बात करने की मैंने कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन क्या वहां पर हॉस्पिटल में किसी से आपकी बात हुई है? आपने जानने की कोशिश करी, जाना कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है? श्रद्धा, मैं बता दूं कि पीके खरे जो सिविल सर्जन है वो आज अवकाश पर है। उनकी जगह आरएमओ जो है राजेश्वर, वो मौके पर मौजूद थे, और जिस समय ये पोंछा लगाया जा रहा था उस समय भी वो वहाँ मौजूद थे, और स्वयं अपनी निगरानी में ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा था, उनकी निगरानी में ही चल रहा था। जब उनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने सब पूरी तरीके से लगभग पल्ला से झाड़ लिया। उन्होंने कहा हमने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस आएगी, वही कुछ बता पाएगी। नहीं, बहुत पुलिस को आप बोल रहे हैं सूचना दी है, लेकिन आप पुलिस के आने से पहले जहां पे एक मर्डर हो गया है वहां पर सारे सबूतों को मिटा रहे हैं, तो आपने आखिर किसके दिशा निर्देश पे ये काम किए? ये सवाल इनसे बनता है। दूसरी बात ये कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि आपके हॉस्पिटल में कोई भी आता है, मरीज की हत्या करता है और चला जाता है, और उसके बाद आप सबूत मिटाते हैं? हाँ बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन को जैसे ही जानकारी लगी है, सबसे पहले उन्होंने उस वार्ड में आकर के, जो टीबी वार्ड था उसमें आकर के सबसे पहले वहां पर सफाई करने का प्रयास किया, वहां पर पोंछा लगाने का प्रयास किया। जो भी वहां मरीज का सामान पड़ा हुआ था उसको सब एकत्र करके एक थैले में रख दिया,
तो इस तरह से सबसे अशोक, पहले मरीज के साथ कौन मौजूद था? मरीज के पास कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि ये स्पेशल टीबी वार्ड है, तो उसमें ये अकेला ही मरीज उस समय पड़ा हुआ था। और जो अस्पताल प्रबंधन का कहना है, ये कल यहाँ भर्ती हुआ था और सुबह से गायब था, और अचानक ये किस तरह से यहाँ ये पहुंचा है और कैसे इसकी हत्या हुई है, उस बारे में वो पूरी तरीके से नहीं, आपको तो मतलब हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट होता है तो फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को नहीं पता होता कि मरीज कहाँ है, जो वो ये दलील दे रहे हैं कि मरीज गायब था। और एक चीज और बताइएगा कि मरीज को आखिर शिकायत किस चीज की थी? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ये पूरी तरह से इस पर पर्देदारी का प्रयास है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मरीज गायब था और अचानक किस तरह से ये आया और जिस तरह से उसका गला रेता गया है, तो ऐसा किसी भी हालत में संभव नहीं है कि इसकी हत्या कहीं और की गई और उसे यहाँ लाया गया, क्योंकि गला काफी बुरी तरह रेता गया है। तो उस पलंग पर ही उसे गला रेता गया, क्योंकि वहाँ पलंग पर भी काफी खून है, नीचे तक भी खून फैला था। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसका गला वहीं रेता गया है और हत्या उसकी वहीं। रोकना चाहूंगी डॉक्टर राजकुमार आर्यमो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये हॉस्पिटल में चल क्या रहा है कि एक मरीज की हत्या हो जाती है, उसके बाद वहां पे जितने भी खून के धब्बे हैं उनको मिटाया जाता है हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, और उसके बाद साथ ही साथ ये भी कि अब हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है हमें नहीं पता मरीज कहाँ था, फिर वो अचानक से आ गया और उसका मर्डर हो गया। कल सुबह भर्ती हुआ था जी, तो ट्रीटमेंट हुआ था, सुबह वो अपने बिस्तर पर नहीं था। तो जब सिस्टर देखने गई थी, सुबह उस पर नॉट फाउंड के नोट्स मिले हुए हैं, तो अपने बिस्तर पर नहीं था जी। दोपहर में जब जो सफाई कर्मी वहाँ गए वार्ड में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक मरीज लेटा हुआ है जिस पर खून लगा हुआ है। तो उन्होंने आके सिस्टर को सूचना दी। सिस्टर ने जाके इन्फॉर्म किया, तो मैं तत्काल पुलिस को सूचना दी है। चलिए, ये तो आप पूरा बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। पहली चीज ये कि अगर बिस्तर पर मरीज नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जिम्मेदारी किसकी कि मरीज कहाँ गया? दूसरी चीज, वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। हाँ, सीसीटीवी कैमरा नहीं है इस एरिया में। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर सीसीटीवी लगाए जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए? टीवी कैमरा के लिए अभी कोटेशन गए हुए हैं, उसके लिए लगाने के लिए प्रोसेस में है वो। नंबर 1 का दर्जा मिल चुका है आपके हॉस्पिटल को, आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि इस नंबर 1 के दर्जे का क्या हुआ आखिरकार, कि जिस तरीके से आपके हॉस्पिटल में सरेआम कोई आता है, मरीज का मर्डर करके चला जाता है, और एक बात और कि वहां पर जो धब्बे थे उनको मिटाया जाता है हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है कि हॉस्पिटल खून के धब्बे मिटाए गए या किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई, ये बिल्कुल गलत बात है। सर, हमारे रिपोर्टर वहां पर हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो धब्बे थे उनको मिटाया गया है, और आप ही के यहाँ के मैनेजमेंट के लोग वहां पर मौजूद थे जब उन धब्बों को मिटाया गया, और उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जी नहीं, वहाँ पहले पुलिस आई है, रिपोर्टर्स बाद में आए हैं। पुलिस आई है पहले, उसके बाद रिपोर्टर्स आए हैं। पुलिस सामने खड़ी थी और पुलिस ही अपनी तहकीकात कर रही थी। किसी तरह के कोई धब्बे कहीं से नहीं मिटाए गए। मरीज के साथ कौन मौजूद था? मरीज के साथ कोई भी अटेंडर मौजूद नहीं था। मरीज को शिकायत क्या थी सर? सांस लेने में तकलीफ थी, उसके कारण कल भर्ती हुआ था। जी, लेकिन आपको खुद नहीं लगता कि ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि आपके हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट होता है और आप कहते हैं कि सुबह से गायब था, फिर अचानक उसकी लाश मिलती है, उसकी बॉडी मिलती है और उसका मर्डर हो चुका होता है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है सर। हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है कि कोई मरीज अस्पताल में अगर आया है और मरा मिला है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स कम है। जो अभी मेडिकल कॉलेज के गार्ड्स थे वो भी हटा लिए गए यहाँ से, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, वहाँ के गार्ड वहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए। तो यहाँ वैसे ही सिक्योरिटी कम है हमारे पास गार्ड। हमने पहले भी बोला है कि सिक्योरिटी के लिए हमें गार्ड रख के दिए। अब फिलहाल जिम्मेदार कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन? ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, जैसा भी आएगा उसे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में उससे पता पड़ेगा। चलिए, अब पुलिस ही पता लगाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ और कहाँ अस्पताल प्रबंधन की भी कमियां हैं। इस पर तो अब जांच होगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, ये जिन साहब से मेरी बात हुई है, राजकुमार जी से, उनका कहना है कि नहीं भाई, पुलिस के आने के बाद वहां से धब्बे हटाए गए। नहीं श्रद्धा, मैं आपको बता दूं, चूंकि हम लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। अस्पताल चौकी में जो एक आरक्षक होता है वो पुलिस के रूप में, चूंकि अस्पताल में एक चौकी बनी हुई है, अस्पताल में जो केस होते हैं उनकी पहली सूचना उनको ही मिलती है।
तो अस्पताल चौकी का जो आरक्षक आया था वो वहाँ खड़ा हुआ था, मूक दर्शक बना, और आरएमओ स्वयं अपनी निगरानी में ही वहाँ सफाई करा रहे थे। अस्पताल के कर्मचारी वो सफाई कर रहे थे, और वहाँ पर अभी भी अगर पुलिस जो आई है तो वहाँ पर कोई खून का धब्बा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पहले से सफाई हो चुकी है। जिस जगह पर हत्या हो वहाँ पर खून का धब्बा ना हो, ये अपना में जो बात बताएगा कि इसकी पहले से सफाई कर दी गई है। जी, तो पहले सफाई कर दी गई थी, हालांकि अब तो लीपापोती करेगा ही अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले में। लेकिन यह बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि जिला अस्पताल में मर्डर हो जाता है, अस्पताल प्रबंधन को कुछ जानकारी नहीं, वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं। आपका कहना है कि मरीज भी सुबह से गायब था, तो मरीज कहाँ गया? जब आपके हॉस्पिटल में वो एडमिट है तो उसके बाद वो मरीज कहाँ गया? जिम्मेदारी किसकी बनती है कि मरीज कहाँ उठ के चला जा रहा है अपने आप ही? जो बीमार है वो कैसे उठकर चला जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जिसने ये मर्डर किया है शायद अशोक, उसको भी इस बात का इल्म होगा कि यहाँ पर कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए उसका काम और भी आसान। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि निश्चित रूप से उसने रेकी की होगी, जिसने भी हत्या की है उसे ये जानकारी होगी कि यहाँ कैमरे नहीं है, इसीलिए वो इतने हाई प्रोफाइल जिला चिकित्सालय में, जहाँ पूरा 10 लाख की आबादी का इस पर जिला चिकित्सालय पर लोड है, वहाँ पर काफी भीड़ रहती है, उसके बाद उसने अस्पताल को हत्या करने के लिए कैसे चुना, निश्चित रूप से उसके जानकारी में ये बात होगी। एसपी जुड़े हुए हैं राजेश सिंह हमारे साथ। अशोक, पहले उनसे जरा बात करती हूँ। राजेश जी, ये क्या पूरा मामला है, क्या इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है, आप जरा बताएंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली थी कि अस्पताल में सुरेश मनीराम शाह के 65 साल के व्यक्ति कल एडमिट हुए थे, और वो हॉस्पिटल में अपने बेड पे हैं, उनका गला कुछ कटा हुआ है जी। तो पुलिस अभी मौके पे गई है, स्पेशल पार्टी भी गई है जी, और सीनियर अधिकारी भी हैं, डिस्पेंसरी वगैरह भी वहाँ पर है। मैं हाई कोर्ट में हूँ, तो इसमें अभी ये बात आई है कि कल एडमिट हुए थे और जनरल वार्ड में थे। इनका कोई एक डिस्प्यूट अपने परिवार के भाई से चल रहा है, लेकिन अब क्या है वो सारी चीजें अब एक बार जब बात हो जाएगी, हम लोग तहकीकात कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा सर, ये जनरल वार्ड में थे, तो जनरल वार्ड में तो बहुत सारे लोग बराबर बेड्स लगे रहते हैं, तो किसी को भी किसी से भी कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे बात होके फिर पता लगेगा, अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी बात है, अभी तो मौके पे लोग पहुंचे ही हैं। और अस्पताल प्रबंधन होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जितनी देर में बात कर पाएंगे ठीक से तसल्ली से तो क्लियर हो जाएगी। अस्पताल प्रबंधन का आप मुझे बताएंगे, क्योंकि खबर यह है कि वहां पर जो खून के निशान थे उसको मिटा दिया गया था पुलिस के आने से पहले। नहीं, ऐसा स्पष्ट नहीं है, अभी सब चीजें देख रहे हैं। ये बहुत जल्दी प्री कंक्लूजन करना ठीक नहीं है। हम लोगों का एफएसएल टीम गई है, वो रिपोर्ट देगी और देखेंगे, और इसमें अस्पताल प्रबंधन का क्या लेना देना होगा एक सामान्य मरीज से, ये भी एक अलग बात है। तो जल्दी निष्कर्ष निकालने की जल्दी नहीं है, हमको केस निकाल देंगे, क्या क्या फैक्ट आते हैं उसको करेंगे कार्रवाई। और जो शख्स थे, इनके कोई परिजन जिनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, जिनसे कुछ पूछताछ आप अभी तक? नहीं, मैंने आपने सुना नहीं, मैंने बताया कि मैं हाईकोर्ट ग्वालियर में हूँ, एडिशनल की है वहाँ पर, और उनकी बात हो रही है। एक लड़का है उनका शायद, तो अभी वो देख रहे थे, उस टाइम पे कोई था नहीं जब पहले पूछना है। चलिए अब देखना होगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली खबर है कि एक हॉस्पिटल में एक मरीज का मर्डर हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं रहता है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि वो जांच करेगी, अब देखना है जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। और जिला अस्पताल में हत्या, शिवपुरी से ये बड़ी खबर और बहुत चौंकाने वाली खबर, डराने वाली खबर भी, क्योंकि हॉस्पिटल में आप इसलिए जाते हैं कि भाई तबीयत खराब है तो ठीक होकर घर वापस आएंगे, लेकिन ये ऐसा मामला सामने आया है कि तबीयत खराब है, उसके बाद आए या इस दुनिया में रहें ना रहें, इसकी भी जिम्मेदारी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कल इस सुरेश नाम के शख्स जो सुबह एडमिट हुए थे, सांस में तकलीफ की शिकायत, और उसके बाद आज मर्डर। हॉस्पिटल का कहना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, कि ये सुबह से गायब थे और उसके बाद जो वहां पर सफाई कर्मचारी था उसने देखा कि खून वहां पर उसको दिखा, और उसके बाद फिर उसने इन्फॉर्म किया, और उसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। और अगली खबर दंतेवाड़ा से, नक्सलियों द्वारा 6 ग्रामीणों के अपहरण का मामला। नक्सलियों ने एक युवती को रिहा कर दिया है। रिहा युवती गुमियापाल गांव पहुंची। 5 युवक अभी भी नक्सलियों के चंगुल में हैं। किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल थाने का गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर 6 लोगों का अपहरण नक्सलियों ने किया था, और मुखबिरी के शक में इन्होंने इनका अपहरण किया था। एक को रिहा कर दिया गया है, जो कि युवती है, उसको रिहा किया गया, और यह युवती अब पहुंची है गुमियापाल गांव। 5 युवक लेकिन अभी भी नक्सलियों के चंगुल में हैं। किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल का गांव का यह मामला। अब्दुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, 6 लोगों को किडनैप किया, एक को छोड़ दिया गया, लेकिन 5 अभी भी नक्सलियों के चंगुल में।
जी हाँ, किरंदुल थाना क्षेत्र के घुमियापाल का यह मामला, और यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा 3 दिन पहले 6 लोगों को यहाँ पर किडनैप किया गया था। और बताया जा रहा है कि आज एक जो युवती है किरण मंडावी, उसे नक्सलियों ने रिहा कर दिया। बताया जा रहा है कि जो 5 जो युवक हैं घुमियापाल के जो निवासी हैं, सबकी उम्र 17 से 19 साल के बीच की बताई जा रही है। उनको नक्सली अभी भी अपने साथ जंगलों में घुमा रहे हैं। बताया जा रहा है आज जहां पुलिस को इसकी सूचना जरूर है, लेकिन अभी भी थाने में FIR रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से पुलिस घुमियापाल गांव तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज न्यूज़ 18 की टीम घुमियापाल में पहुंची और उस युवती से मुलाकात की, जहां पर जिस युवती को नक्सलियों ने रिहा किया। बताया जा रहा है कि पुलिस का इसे मुखबिर बताते हुए इसमें नक्सलियों ने किडनैप जरूर किया था, लेकिन 1 हफ्ते के लिए उसे गांव जरूर भेजा गया है। आगे 1 हफ्ते के बाद क्या होगा उस युवती को भी यहाँ पर नहीं मालूम। लेकिन जो 5 अभी भी नक्सलियों के कैद में है, बताया जा रहा है उनकी तबीयत भी खराब है, कुछ लोगों को बुखार भी है, उसके बाद भी नक्सली उन्हें जंगलों में घुमा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम है वह अभी भी यह सूचना प्राप्त कर रही है कि उनको भी इसकी भनक जरूर है, अपने तरीके से वह पता कर रही है। हालांकि फोर्स को घुमियापाल के जंगलों में अभी नहीं भेजा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं फोर्स जाएगी तो कहीं उन अपहरण जो युवक हैं उनको नक्सली किसी तरीके से नुकसान न पहुंचाए, इसकी वजह से पुलिस भी तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि 5 लोग अभी भी नक्सलियों के चंगुल में हैं। एक रिहा हो गई है और उस युवती से जो भी पूछताछ होगी और उसके अनुसार अगर पुलिस चलेगी और उस हिसाब से पुलिस अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाएगी। लेकिन तब तक टेंशन ये, चिंता ये कि 5 लोग अभी भी नक्सलियों के चंगुल में फंसे हैं। शुक्रिया अब्दुल तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर।